नमस्ते। आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं सीईसी के गुरुकुल योग व्याख्यानमाला के इस कार्यक्रम में। आज का जो हमारा विषय है वो बहुत अहम है और बहुत ही अति आवश्यक विषय है और प्रत्येक व्यक्ति को इस विषय में जानना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हर व्यक्ति से संबंधित है, जीवन से संबंधित है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं योग में नहीं हूँ या योग मेरा विषय नहीं है तो मुझे इस विषय से क्या मतलब है। ये विषय प्रत्येक प्राणी के लिए आवश्यक है। जो व्यक्ति है, जिसमें प्राण है, जिसमें जीवन है, उस हर व्यक्ति को ये जानना चाहिए कि प्राण क्या है, प्राणायाम क्या है और इनका परिचय क्या है, इनके शरीर में कार्य क्या क्या है और कौन सा प्राण किस प्रकार का कार्य करता है, कौन सा उपप्राण कौन सा कार्य करता है और प्राणायाम जो है उनका परिचय क्या है। हठ योग में किस प्रकार के प्राणायाम की बात की गई है और योग दर्शन में किस प्रकार के प्राणायाम की बात की गई है और उन प्राणायामों की किस प्रकार आज हमारे जीवन में वर्तमान संदर्भ में उपादेयता है। और न केवल उपादेयता क्या है बल्कि जो प्राणायाम की इंपॉर्टेंस या प्राणायाम की उपयोगिता जीवन के सृष्टि के आरंभ में थी वो आज भी ऐसी है और जीवन में जब तक जीवन बना रहेगा इसकी उपयोगिता क्षण भर भी कमी नहीं हो सकती, क्षण की कमी नहीं हो सकती या कहें कि 1% की भी कमी नहीं हो सकती, क्योंकि आज का विषय ही इतना इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है प्राण व प्राणायाम परिचय। देखिए, हम सब प्राणी हैं। प्राणी वो होता है जिसमें जीवन का संचार होता है, जिसमें चेतना होती है। तो प्राण, चेतना, आत्मा, महाप्राण आदि अनेक नामों से प्राण को जाना गया। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्राण का परिचय क्या है। तो प्राण शब्द का अर्थ व परिभाषा क्या है। तो प्राण को सामान्यतः हम जीवन से जोड़ करके देखते हैं। एक ऐसी चेतना जो हमें जीवित रखती है, हमें क्रियाकलाप करती है। कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार ये सब अपना अपना रोल प्ले कर सकते हैं, अपना अपना कार्य कर सकते हैं। हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जितने भी एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, सब के सब काम कर रहे हैं, एक्टिव हैं, कर्मशील हैं। तो इसका मतलब हमारे अंदर प्राण की उपस्थिति है, प्राण विद्यमान है। और यदि प्राण हमारे शरीर से निकल जाए तो पूरा ये हार्ड मास का जो आप देख रहे हैं शरीर, ये मृत हो जाएगा, शव इसको बोल देंगे। तो जीवित व्यक्ति में और शव में केवल और केवल प्राण का ही फर्क होता है, केवल और केवल चेतना का ही फर्क होता है। इसको प्राण को हम वाइटल फोर्स भी कहते हैं, यानी कि ऐसी ऊर्जा जिससे हम जीवित रहते हैं, ऐसी ऊर्जा जिससे हम काम करते हैं, ऐसी ऊर्जा जिससे हम बोल पाते हैं, ऐसी ऊर्जा जिससे हम देख पाते हैं, ऐसी ऊर्जा जिससे हम सुन पाते हैं, ऐसी ऊर्जा जिससे हम स्पर्श कर पाते हैं, ऐसी ऊर्जा जिससे हम गंध को सूंघ पाते हैं या किसी चीज का रस ग्रहण कर पाते हैं या अपने हाथों को, पैरों को या अपने शरीर के किसी भी अंग प्रत्यंग को एक्टिव कर सकते हैं, उसकी से क्रियाकलाप कर सकते हैं। यदि शरीर में प्राण ना हो, यदि प्राण विहीन शरीर हो जाए तो एक बाल के हिलने जैसी मूवमेंट भी हम नहीं कर सकते। तो जो भी मूवमेंट हो रही है, जितनी भी गति हो रही है, जितने भी कार्य हो रहे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं वो अलग विषय है। तो जो भी कार्य हो रहे हैं वो किसके द्वारा संपन्न हो रहे हैं, किसके द्वारा संपादित हो रहे हैं? केवल और केवल प्राण के द्वारा। तो इसलिए मैंने व्याख्यान के स्टार्टिंग में कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी है, चाहे वो योग करता हो चाहे वो योग ना करता हो। योग करता है तो बहुत अच्छी बात है, योग नहीं करता तो करना चाहिए। और योग इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि प्राण भी योग में है। तो प्राण, जो भी प्राणी है, जिसमें भी प्राण है, वैसे आप कहेंगे कि पशुओं में भी प्राण है, पक्षियों में भी प्राण है, पेड़ पौधों में भी प्राण है, तो क्या उनको भी योग करना चाहिए? वो योग करने के लिए स्वतंत्र नहीं है या वो योग करने के लिए इसलिए वो उपयोगी नहीं है, वो एलिजिबल नहीं है, उनमें योग्यता नहीं है। केवल व्यक्ति, केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करने में स्वतंत्र है। बाकी सभी व्यक्ति कर्म करने में परतंत्र हैं, वो केवल भोग रहे होते हैं। एक व्यक्ति ऐसा है जो भोग भी रहा है और कर्म का संपादन भी कर रहा है। तो हम कर्म का संपादन करने वाले भी हैं और भोग भी भोग रहे हैं। और हमें ही एक ऐसी छूट है कि हम कर्मों को करते हुए, भोग को भोगते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए पुरुषार्थ चतुष्टय की जो अवधारणा हमारे दर्शनों में, हमारे शास्त्रों में आई, जिसमें कहा धर्म अर्थ काम मोक्ष, यानी कि धर्म कोई पंथ से संबंधित नहीं है। धर्म का अर्थ कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए अपने आजीविका कमाने के लिए धन का उपार्जन करना और उस धन से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए मोक्ष को प्राप्त होना, ये हमारे पुरुषार्थ चतुष्टय की अवधारणा है। तो सबसे पहले जो धर्म शब्द हुआ, धर्म क्या? जो धारण करे,
तो धर्म के विषय में एक संदर्भ में एक बात आती है, धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म की रक्षा आप करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। और कैसे करेगा धर्म? यदि आप कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, यदि आप एक किसान हैं और आप सही से खेती बाड़ी कर रहे हैं, अन्न को उगा रहे हैं, उनको लोगों के पालन पोषण के लिए, तो वो अन्न आपको पालेगा। आपने अन्न को पैदा किया, अन्न आपकी रक्षा करेगा। आप उस अन्न से अपना घर चलाएंगे, उस अन्न को बेच करके अपनी बाकी की आजीविका कमाएंगे। यदि आप एक अध्यापक हो तो आप अपनी जो आप टीचिंग कर रहे हो, जो आप अध्यापन कर रहे हो, उससे आप बच्चों का भविष्य सुधार रहे हो। बदले में आपको आजीविका मिल रही है, जिससे कि आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसमें धर्म का पालन किए बगैर आपको कोई भी धन नहीं कमाना चाहिए। जो बिना कर्तव्य कर्म किए, जो बिना निष्ठा के, जो बिना ड्यूटी के जो पैसा आपके पास आ रहा है, आपने वो काम किया ही नहीं और वो पैसा आ रहा है, वो धर्म से कमाया पैसा नहीं है, वो अधर्म से कमाया पैसा है। तो इसलिए कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए जिसकी जो जिम्मेदारी है, जो बिजनेसमैन है, जो व्यापारी व्यक्ति है, खूब सारा व्यापार करे, खूब सारा पैसा कमाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई किसान है, खूब सारी मेहनत करे, खूब सारा अन्न का उत्पादन करे और खूब सारी धन का उपार्जन करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अध्यापक बहुत अच्छे से पढ़े। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे टीचर, बहुत सारे अध्यापक ऐसे शानदार हैं कि उनकी क्लासों में पैर रखने की जगह नहीं होती। पढ़ाते तो और व्यक्ति भी हैं, कोई किसी तरह से अध्यापक लग गया और कोई टाइम पास करते हैं, कोई व्यक्ति पढ़ा करके पैसा कमाता है। तो जो व्यक्ति अध्यापक है और पढ़ा नहीं रहा बच्चों को और फिर उस आजीविका से अपनी आवश्यकताएं पूरी कर रहा, वो अधर्म का पैसा है। इसलिए वो धर्म का पैसा नहीं है। धर्म का मतलब कर्तव्य कर्म का निर्वहन करते हुए जो पैसा आपने कमाया, उस धन से आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, तभी जाकर के मोक्ष प्राप्त हो सकता है। यदि पहला जो सेंटेंस है, यदि धर्म का पालन नहीं किया, यानी कर्तव्य कर्म का पालन किए बिना आपने इधर उधर से पैसा कमाया है, तो वो पैसा अधर्म का पैसा है। उससे आपकी अनगिनत और जो अनावश्यक जो आवश्यकताएं हैं वो पैदा होंगी, अनेक विकार आपके अंदर पैदा होंगे और वो आपकी आवश्यकताओं को बढ़ाते चले जाएंगे। और वो आवश्यकताएं इतनी बढ़ जाएंगी कि सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा, संतोष खत्म हो जाएगा जीवन में। सेटिस्फेक्शन नाम का शब्द आपकी डिक्शनरी से गायब हो जाएगा और उस समय पे मोक्ष की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। इसलिए हमारे शास्त्रों ने सबसे पहले कहा कि बिना कर्तव्य कर्म के आपको धन नहीं कमाना है, और ऐसा धन होगा तो वो फिर आपकी आवश्यकताएं अनगिनत बढ़ा देगा, अनावश्यक आवश्यकताओं को पैदा करेगा, विकार को पैदा करेगा, व्यसन पैदा करेगा। तो इसलिए कहा धर्मो रक्षति रक्षितः है। धर्म आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। अब कहेंगे ये तो विषांतर हो गया, हम तो प्राण पढ़ा रहे थे, आप धर्म पढ़ाने लग गए। इसको मैं रिलेट करने के लिए मैंने कहा कि प्राण की यदि हम रक्षा करेंगे तो प्राण हमारी रक्षा करेगा। इसलिए जो जीवनी शक्ति है, जो वाइटल फोर्स है, जो हम कहें कि हमें जीवित रखती है, हमें मुर्दे से अलग हमें फील कराती है, जो मुर्दा कुछ नहीं कर पाता, शव कुछ नहीं कर पाता और हम सब कुछ करने में सक्षम है। हम बहुत सारी चीजें क्रिएटिव कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हैं, बहुत सारा हम काम कर सकते हैं, पर्यावरण के लिए काम कर सकते हैं, मानवता के लिए काम कर सकते हैं, पशु पक्षियों के लिए काम कर सकते हैं, सबके लिए, प्रकृति के लिए हम काम कर सकते हैं। उसमें फर्क जो महसूस कराता वो प्राण है। इसलिए यदि हम प्राण की रक्षा करेंगे तो प्राण हमारी रक्षा करेगा। प्राण हमारी रक्षा कैसे करेगा? हमें जीवित रखेगा। और जितने लंबे समय तक एक अच्छा व्यक्ति जीवित रहेगा, वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से करेगा, ज्यादा से करेगा, और उससे वो और लोगों के लिए प्रेरणादायक होगा। तो इसलिए प्राण शब्द का अर्थ है जीवन शक्ति, जीवनी शक्ति, वाइटल फोर्स, या चेतना आप कहें, या महाप्राण इसको शब्द को भी कहा है। तो ये जो प्राण शब्द है इसका अर्थ हो गया। और इसको हम देखें कि प्राण की हम रक्षा करते हैं, और तो प्राण की रक्षा कैसे करें या प्राण को कैसे हम मजबूत करें, तो उसके लिए प्राणायाम आएगा। प्राणायाम को दो शब्दों में हम समझेंगे, प्राण प्लस आयाम। प्राण माने जीवनी शक्ति, आयाम यानी कि उसका विस्तार करना, उसको विस्तारित करना। जीवनी शक्ति को बढ़ाने की जो टेक्निक है, जीवनी शक्ति को बढ़ाने की जो विधि है, या जीवनी शक्ति को विस्तार देने की जो टेक्निक है, उसको हम प्राणायाम कहते हैं। और प्राणायाम को एक देसी उसमें हम बात करें तो प्राणायाम मतलब प्राणों का व्यायाम,
जैसे बाइसेप्स को स्ट्रॉन्ग करना है, ट्राइसेप्स को स्ट्रॉन्ग करना है, हैमस्ट्रिंग मसल को स्ट्रॉन्ग करना है, काफ मसल को स्ट्रॉन्ग करना है, चेस्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, शोल्डर को स्ट्रॉन्ग करना है, जो भी आप बॉडी का पार्ट आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो उसका पर्टिकुलर व्यायाम आप करते हैं, उसकी पर्टिकुलर प्रैक्टिस करते हैं। तो इसलिए वो पर्टिकुलर प्रैक्टिस यदि प्राण को ही मजबूत करना पड़े, जीवनी शक्ति को ही मजबूत करना पड़े, तो वो प्राणायाम से संभव है। तो इसलिए प्राण बहुत उपयोगी है। और प्राण की उपयोगिता क्या है? प्राणम श्रेष्ठम प्राणम ज्येष्ठम प्राणम परम औषधम। प्राण ही सबसे श्रेष्ठ है, प्राण ही सबसे ज्येष्ठ है, और प्राण ही सब औषधियों में सबसे बड़ी औषधि है। प्राण माता, प्राण पिता, प्राण बंधु, प्राण सखा। प्राण ही माता है, प्राण ही पिता है, प्राण ही बंधु है, प्राण ही सखा है। ये प्राण सबसे उपयोगी है, सबसे करीब है हमारे। ये माता से भी करीब है, पिता से भी करीब है, बंधु से भी करीब है, दोस्त से भी करीब है। ये औषधियों में भी सबसे बड़ी औषधि है, इसलिए कहा ये सबसे श्रेष्ठ है, ये सबसे ज्येष्ठ है। क्योंकि उपनिषद की मैं आपको बात बताऊं, संक्षिप्त में बताऊंगा विषांतर ना करते हुए। उपनिषद में जब इंद्रियां हैं, सब इंद्रियां अपनी अपनी उपयोगिता बता रही थी कि मेरे कारण ये शरीर विद्यमान है, यदि मैं ना रहूं तो उपयोगिता समाप्त हो। आंखों ने ऐसा कहा तो आंखों को कहा कि आप एक बार आप सेंस करके दिखा दीजिए अपनी, आप यहां से निकल करके दिखा दीजिए। आंखें निकल गई, शरीर से दिखना बंद हो गया, लेकिन शरीर जीवित था। ऐसे कान कहे कि मैं नहीं सुनूंगा तो मैसेज नहीं जाएगा, तो कान समाप्त हो गया, तो कान के बिना भी काम चल रहा था। तो ऐसे ही जिव्या, यानी कि जो कह रहे कि मरस का अनुभव करती हूँ, तो जिव्या का उपयोगिता खत्म हो गई, जिव्या अब वहां से निकल गई तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब अंत में प्राण निकलने लगा, तो जैसे ही प्राण निकलने लगा सभी इंद्रियां निकलने लगी, क्योंकि सभी इंद्रियां प्राण पे ही आश्रित रही। तो इसलिए प्राण की उपयोगिता सबसे इंपॉर्टेंट है। हठ प्रदीपिका में क्या कहा, स्लाइड में जो श्लोक है उसको हम देखते हैं। यावद वायु स्थितो देहे ताव जीवनम उच्यते मरणम तस्य निष्क्रांति ही ततो वायु निरोधयेत। जब तक इस देह में, शरीर माने देह में, वायु यानी कि प्राण स्थित रहेगा, प्राण इस शरीर में मौजूद रहेगा, प्राण जब तक स्टेबल रहेगा इस शरीर में, तब तक जीवन है। और जब ये निकल जाएगा, यानी कि शरीर से प्राण निकल गया, तो क्या है? मृत्यु। तो इसलिए वायु का निरोध हमें करना चाहिए। वायु का निरोध का मतलब है वायु को रोकना, वायु को होल्ड करना। तो इसलिए प्राणायाम की परिभाषा में हम आगे पढ़ेंगे। तो इसलिए हमने प्राण की उपयोगिता इस सूत्र से भी जानी, और प्राण की महिमा, प्राणम श्रेष्ठम प्राणम ज्येष्ठम प्राणम परम औषधम से भी हमने जानी। हमारे वेद उपनिषद हजारों बार प्राण शब्द का प्रयोग किया गया। इसलिए कहा यावद वायु स्थितो देहे ताव जीवनम उच्यते मरणम तस्य निष्क्रांति ही ततो वायु निरोधयेत। यानी कि जब तक शरीर में प्राण वायु है तब तक ही जीवित हो, जैसे ही ये निकल गई वैसे ही मर जाओगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, शव हो जाओगे आप। इसलिए कहा ततो, इसलिए वायुम निरोधयेत, वायु का निरोध करो, वायु को रोको, कुंभक का अभ्यास करो। ये हठ प्रदीपिका का दूसरे अध्याय का तीसरा हमारा श्लोक है। तो इससे हमने वायु प्राण की उपयोगिता को जाना। अब हम प्राण का वर्गीकरण जानते हैं। अब सब जानते हैं कि प्राण है, श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इतना ही तो है नहीं। प्राण का वर्गीकरण किया गया। प्राण मुख्य रूप से 10 प्रकार के हैं, 5 मुख्य हैं और 5 उसके गौण हैं। तो प्राण के भेद में हम बात करें तो प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ये 5 प्रकार के प्राण कहे। अब इनके स्थान भी अलग अलग हैं। आप कहेंगे कहाँ है? तो प्राण हमारा हृदय प्रदेश में स्थित होता है, अपान हमारा गुदा प्रदेश में स्थित होता है, समान हमारा नाभि प्रदेश में स्थित होता है, उदान हमारा कंठ प्रदेश में स्थित होता है, और व्यान हमारा संपूर्ण शरीर में विद्यमान होता है। तो ये प्राण के 5 भेद कर दिए। एक मुख्य महाप्राण है, उससे पहले मुख्य जो हम कहे प्राण, जो श्वसन का कार्य कर रहा है, जो श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो किसका काम है? वो प्राण का काम है। वो कहाँ स्थित है? हृदय प्रदेश में, क्योंकि हमारे जो फेफड़े हैं वो कहाँ, लंग्स कहाँ है? हृदय प्रदेश में। तो जो श्वास को मुख्य रूप से हम जिसको प्राण समझ रहे हैं, उसको हम प्राण का एक रूप है, एक अंग है, उसको हम प्राण कहते हैं, हृदय प्रदेश में। अपान क्या है? गुदा प्रदेश में। अच्छा, उसका कार्य क्या है? जैसे प्राण का कार्य हमने पढ़ा श्वसन, श्वास को लेना छोड़ना प्राण का कार्य है। अपान का कार्य क्या है? निष्कासन। निष्कासन कहां से होता है? गुदा प्रदेश से। तो जो वायु गुदा प्रदेश के आसपास जो स्थित होती है वो अपान वायु होती है।
जैसे गैस लीक हो रही है, हम मल का त्याग कर रहे हैं, हम यूरिन का त्याग कर रहे हैं, वीर्य का निष्कासन हो रहा है, भ्रूण का निष्कासन हो रहा है, माने जब डिलीवरी होती है महिलाओं को, वो सब किसका काम है? वो अपान वायु की बदौलत ही ये सब चीजें हो रही है। अपान वायु निष्क्रिय हो जाए, अपान वायु इम्बैलेंस हो जाए तो ना मल का निष्कासन ढंग से होगा, ना मूत्र का निष्कासन ढंग से होगा, ना ही वायु का निष्कासन ढंग से होगा, ना ही वीर्य का निष्कासन हो सकता है, ना ही भ्रूण का निष्कासन हो सकता है, माने डिलीवरी भी में भी प्रॉब्लम आएगी। इसलिए प्राण का अपना महत्व है, अपान का अपना महत्व है, दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि दोनों के स्थान अलग अलग हैं, दोनों के काम अलग अलग हैं। इसके बाद कहें समान, समान नाभि प्रदेश में स्थित होता है। तो कार्य क्या करता है? नाभि प्रदेश में तो पाचन का कार्य करेगा, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा जो पेट है, जिसमें खाना जो भोजन हमारा होता है वो कहाँ जाता है? हमारे पेट में। तो पेट में जो जाएगा, जठराग्नि जहाँ पे होती है, वो पाचन का। यदि समान प्राण बैलेंस है, यदि समान प्राण सही से काम कर रहा है, तो पाचन तंत्र सही रहेगा, माने इनडाइजेशन नहीं होगा। और इनडाइजेशन नहीं होगा तो कभी भी आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, और कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो कोई भी रोग नहीं होगा, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन इज द मेन कॉजेज ऑफ ऑल डिजीज। सभी बीमारियों की जड़ क्या है? कब्ज है। तो कब्ज नहीं रहेगी तो आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। कहेंगे कि पेट सही तो बाकी सब सही। आजकल लोग पेट में मसल बनाने के पीछे भाग रहे हैं, जबकि पेट को नरम होना चाहिए, क्योंकि पेट में ही वो ताकत है जिसमें वो एक्सपेंड भी हो सकता है और कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। उसको मसल टाइट करके सिक्स पैक जब बनाने की जो अवधारणा है, वो हमारी अवधारणा नहीं है, वो पश्चिम की अवधारणा है। केवल सुंदर दिखने के लिए अपने पेट के साथ खिलवाड़ कभी ना करें। इसलिए पेट हमें हमेशा नरम रखना चाहिए, फ्लेक्सिबल रखना चाहिए। पेट में किसी प्रकार की मसल को बिल्डअप नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेट पचाने का काम करता है। वहां पे नाभि प्रदेश स्थित है, उसको नाभि कभी मिसप्लेस नहीं होगी, इसलिए पेट का सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। कोई व्यक्ति का यदि पेट डिस्टर्ब है, यानी कि मेरा अब्डोमिनल डिस्टर्ब है या मेरा टमी डिस्टर्ब है, तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, वो ढंग से काम नहीं कर पाता। इसलिए पाचन का काम जो करता है वो समान नामक प्राण हमारा करता है। अब कहा कि उदान नामक प्राण कहाँ है? कंठ प्रदेश में है। जो गला होता है ये कंठ प्रदेश है, तो उदान नामक प्राण हमारे कंठ प्रदेश में है। इसका कार्य क्या है? उच्चारण। मैं बोल रहा हूं, ये किसके बदौलत बोल रहा हूं? ये उदान प्राण मुझसे बुलवा रहा है। यदि उदान प्राण इम्बैलेंस हो जाए तो कफ के रोग हो जाएंगे, खांसी आएगी, ढंग से व्यक्ति बोल नहीं पाएगा, या उसके बोलने में कोई ना कोई तकलीफ होगी। और निगलना, जो भोजन को निगलते हैं, तो निगलने का सारा कार्य किसका है? कंठ प्रदेश का, यानी कि उदान प्राण का। कोई भी हम अंदर चीज को निगलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उसके पीछे किस प्राण का काम होता है? उदान प्राण की उसमें उपयोगिता होती है। यदि वो इम्बैलेंस है तो ढंग से व्यक्ति निगल नहीं सकता, खा नहीं सकता। आपने बहुत सारे पेशेंट देखे होंगे, उनको डॉक्टर नाक से डाल करके, नली डाल करके उसमें लिक्विड फूड डालते हैं ताकि वो उसके अंदर चला जाए, टमी में सीधा चला जाए, क्योंकि वो गले से निष्कासित उसका निगलने का कार्य नहीं कर सकता। तो ऐसे पेशेंट बहुत देखे होंगे जो क्रिटिकल पेशेंट होते हैं, वो मुंह से कुछ खा नहीं सकते, क्योंकि उनका सब कुछ इम्बैलेंस हो रखा, उदान प्राण इम्बैलेंस है। इसलिए कंठ प्रदेश सही नहीं है तो निगल नहीं सकते, उच्चारण नहीं हो सकता। दूसरा, कंठ प्रदेश आपके हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत उपयोगी है। यदि उदान प्राण सही है तो आपका थायराइड और पैराथाइड ग्लैंड जो है वो बिल्कुल सही काम करेगा, माने आपके शरीर का जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छा रहेगा। आपने बहुत लोगों का देखा होगा ग्रोथ बिल्कुल नहीं होता, या बहुत सारे लोगों का बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाता है, वो हार्मोनल इम्बैलेंस है। पश्चिम के देशों में आपने देखा होगा, वहां पे छोटे छोटे जो बच्चे हैं ऐसे लगते हैं कि बहुत बड़े हैं, उनकी उम्र बहुत बड़ी लगती है। वो किस लिए लगती है? क्योंकि वो व्यक्ति ऐसा दूध पीते हैं, ऐसा मांसाहार का प्रयोग करते हैं, जिनमें कहीं ना कहीं मतलब हार्मोनल इंजेक्शन लगा करके उन चीज़ों को जल्दी ग्रोथ दी जाती है, जल्दी उसको पकाया जाता है, और वो उस तरह के फास्ट फूड का प्रयोग खाने में करते हैं, तो उसका असर उनके शरीर पे पड़ता है और थायराइड ग्लैंड पे पड़ता है। तो वो थायराइड ग्लैंड उनका इम्बैलेंस होता है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस वहाँ पे आ जाता है। और हार्मोनल इम्बैलेंस आने से कई बार मतलब जो व्यक्ति का जेंडर होता है उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसलिए यदि गर्भावस्था में कोई महिला यदि
इसी प्रकार के हार्मोनल इंजेक्शन दिए हुए फूड को खा रही है, उस प्रकार के मांस का सेवन कर रही है, उस प्रकार के दूध का सेवन कर रही है जिसमें हार्मोनल इंजेक्शन दिए गए हैं या हार्मोनल ग्रोथ उनकी बढ़ाई गई है, अननेसेसरी उसको आकार देने के लिए, अननेसेसरी उसको वेट को बढ़ाने के लिए, अननेसेसरी उसको एकदम से उभारने के लिए, और उस प्रकार के खाने का प्रयोग यदि करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं, जो थर्ड जेंडर जो होता है उनके उत्पन्न होने की बहुत संभावना रहती है। लेकिन ये बहुत बारीक और बहुत ही सूक्ष्म स्तर की बात है जिसको हमें समझना होगा। इसलिए कंठ प्रदेश यानी कि जो हमारा उदान प्राण है उसको इम्बैलेंस होगा तो इम्बैलेंस हो जाएगा। शरीर में ऐसे प्रभाव दिखेंगे महिला और पुरुषों के कि वो एक तरह से महिलाओं में पुरुषों वाले लक्षण और पुरुषों में महिलाओं वाले लक्षण दिखने शुरू होते हैं। वो उदान प्राण के इम्बैलेंस होने से होता है। और उदान प्राण को यदि बैलेंस करना है तो उज्जयी प्राणायाम और बहुत सारे अभ्यास इसमें हैं, जिसमें हम आसन बहुत हैं, सर्वांग आसन है, उष्ट्रासन है, मत्स्य आसन है, जिनका प्रयोग करके हम अपने उदान प्राण को सही कर सकते हैं। बाकी के प्राणों को भी हम बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। तो वो काम किसका रहेगा? उदान प्राण का। उसके बाद व्यान है, ये संपूर्ण शरीर में होता है। माने जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, परिवहन तंत्र है, जो संपूर्ण शरीर को एक एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो कौन है? व्यान प्राण है। तो व्यान प्राण संपूर्ण शरीर में है, वो एड़ी से लेकर के चोटी तक विद्यमान है, क्योंकि संचरण का काम तो पूरे शरीर में होगा। और संचरण का कैसे होता है? सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है, मतलब आपका जो श्वसन तंत्र है वो काम करेगा। श्वास लेंगे छोड़ेंगे, ये श्वसन तंत्र का काम है, माने रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है। लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद क्या काम करेगा? आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। कोई चीज आपने ग्रहण कर ली, मान लीजिए मुझे एक बार में 100 सीसी एयर की आवश्यकता है, मेरे पास 100 सीसी एयर आनी चाहिए एक श्वास में, और मैंने अपना छोटा सा श्वास लिया और 80 सीसी मैंने किया, 70 सीसी किया, या मैंने 50 सीसी किया, तो कमी रह गई। अब मेरी आवश्यकता थी 100 सीसी की और मैंने लिया 70, 80, 50, तो मेरी आवश्यकता को पूरी करेगा क्या? मेरे पूरे शरीर में 100 सीसी की एक बार में आवश्यकता है और मैं 50, 60, 70, 80 ले रहा हूं, तो उससे क्या होगा कि हर बार मेरे शरीर में कोई ना कोई शरीर में कमी रहेगी। जो संचरण परिवहन तंत्र है, मुझे सप्लाई मिलेगी 70 की और मुझे सप्लाई करना है 100, तो मैं क्या संपूर्ण शरीर में कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो शरीर का कोई ना कोई हिस्सा उस सर्कुलेशन से छूट जाएगा, उस आपूर्ति से छूट जाएगा। मान लीजिए आपको 100 व्यक्तियों को खाना खिलाना है और आपके पास 70 प्लेटें ही आई हैं, तो 70 लोगों को ही आप दे पाएंगे, 70 लोगों को ही आवश्यकता को पूर्ति करेंगे। जो 30 लोग बच गए उनमें कुपोषण होना स्वाभाविक है। तो वो कुपोषण शरीर के किस अंग में होगा, कहाँ पे वो शरीर की एनर्जी नहीं पहुंचेगी, और पहुंचने का माध्यम क्या है? सबसे पहले वायु जाती है, वायु के साथ साथ जो शुद्ध रक्त है वो सर्कुलेट होता है। तो पहले ऑक्सीजन जाएगी, फिर ब्लड का सर्कुलेशन जाएगा, और ऑक्सीजन और ब्लड जिस बॉडी के जिस पार्ट में नहीं जाएंगे वो निष्क्रिय होता हुआ आएगा, और उसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या है? आपके बॉडी में ब्लॉकेज लगना शुरू हो जाएंगे। और ब्लॉकेज किसका कारण है? ब्लॉकेज आपके बॉडी में हार्ट की यदि ब्लॉकेज होगी तो हार्ट अटैक का कारण बनेगी, यदि और कहीं अंग में होगा तो पैरालिसिस का कारण बनेगी, यदि ब्रेन में ब्लॉकेज होगी, यहाँ की वायु का संचरण वहां नहीं जा रहा, तो शुद्ध रक्त वहां नहीं पहुंच रहा, तो ब्रेन हेमरेज की समस्या आपको हो सकती है। ये सभी की सभी प्रॉब्लम कब होंगी? जब व्यान प्राण आपका सही नहीं होगा। तो व्यान प्राण के लिए आपको प्राण, अपान, समान, उदान सबको सही करना पड़ेगा। जब तक आपका श्वसन यानी कि छाती वाला जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम वो एक्टिवेट नहीं होगा, वो 100 सीसी नहीं ले पा रहा है, यानी कि लॉन्ग आपका ब्रीथ, योर ब्रीथ शुड बी लॉन्ग, डीप एंड स्लो। आपका जो श्वास है वो लंबा, गहरा और हल्का होना चाहिए। यदि वो ऐसा होगा तो संपूर्ण शरीर में फैल पाएगा। 100 सीसी की आवश्यकता और आप 110 ले रहे हैं तो पूरी आवश्यकता को पूरी करेगा। इसलिए हमें श्वसन को देखना चाहिए। आगे हम बात करेंगे किस किस प्रकार का श्वसन हमें करना चाहिए। उदरीय श्वसन की बात है, वक्षस्थल की बात है, डीप ब्रीदिंग की बात है, सबकी हम धीरे धीरे बात करेंगे आगे आने वाले लेक्चरों में भी। तो इसमें हमने पढ़ा कि प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ये 5 हमारे मुख्य प्राण हैं, जो जिनके स्थान मैंने बताया हृदय प्रदेश, गुदा प्रदेश, नाभि, कंठ और संपूर्ण शरीर। कार्य श्वसन, निष्कासन, पाचन, उच्चारण, निगलना और संचरण। इसी के साथ इस व्याख्यान में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।